नमस्कार दोस्तों, शेटे होम्यो क्लिनिक के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इर्रेगुलर पीरियड्स की कि ये क्या होता है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि हर महिला एक सी नहीं होती है। उनका शरीर अलग अलग होता है। उनका हार्मोन्स का लेवल और उनके काम करने का तरीका भी एक सा नहीं होता है। इसलिए कोई भी एक फिक्स पैटर्न नहीं होता है कि पीरियड इतने दिन में आएगा या इतनी ही ब्लीडिंग होगी या उसके बीच में इतना अंतर रहेगा। बट एक नॉर्मल क्राइटेरिया बना है जिसे 21 से 35 दिन का लगभग माना जाता है। अगर इससे हटकर आपके साथ कुछ हो, जैसे कि 15-15 दिन में 2 बार पीरियड आ जाए या लगभग 1 और 1.5 महीने के बाद में पीरियड आए, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। मतलब पीरियड का समय के पहले आना, बहुत ज़्यादा पहले आना या बहुत ज़्यादा देर से आना, ये पीरियड की अनियमितता होती है। नॉर्मल डेफिनेशन में पीरियड जो होता है 21 से 35 दिन में कभी भी आ सकता है और आइडियली उसको 28 दिन माना गया है कि 28 दिन में लगभग पीरियड आना एक आइडियल माना जाता है। ये टाइम 7 दिन पहले या 7 दिन बाद भी हो सकता है कि किसी को पीरियड 28 दिन से 7 दिन पहले ही आ जाए या 7 दिन बाद में भी आए। ये आपके खाने पीने या आपकी लाइफस्टाइल से रिलेटेड होता है। इतना ऊपर नीचे चल सकता है। ब्लीडिंग भी नॉर्मली 2 to 8 डेज़ तक रहती है और नॉर्मल फ्लो से हो रही है तब तो ठीक है। अगर आपकी ब्लीडिंग बहुत ही ज़्यादा हो रही है नॉर्मली या बहुत ही कम हो रही है, तब भी आपको ध्यान देना चाहिए। वैसे देखा गया है कि लगभग 5 दिन में महिलाओं को ब्लीडिंग बंद हो जाती है। साथ ही पीरियड में हल्का फुल्का दर्द होना भी नॉर्मल होता है। अगर हल्का फुल्का दर्द हो रहा है तो कोई बात नहीं। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है कि जिसके कारण आपकी दिनचर्या में भी फ़र्क पड़ रहा है या थोड़ा सा काम भी नहीं हो पा रहा है दर्द के कारण, और आपको बार बार रेस्ट करना पड़ रहा है, तो वो एबनॉर्मल है। नहीं तो अगर आपको कोई पेन किलर जैसे आप लेते हैं कि पीरियड के समय अगर आपको बहुत दर्द हो रहा है, आपने कोई पेन किलर लिया है, जैसे मेफ्टाल अगर आप ले रहे हैं या कोई स्पास टैबलेट जैसे आप ले रहे हैं, तो अगर एक आध टैबलेट आपको ले करके आपका काम चल जाता है तो कोई बात नहीं है। आपका कामकाज अगर सफ़र नहीं करता है और आपको मेंटल स्ट्रेस नहीं हो रहा है, तो वो टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर 1-2 टैबलेट लेनी पड़ने के बावजूद भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो यह गलत है। कि टैबलेट लेने के बाद भी अगर आपके साथ वही प्रॉब्लम हो रही है, तो बहुत दिक्कत वाली बात है कि सारा ध्यान आपका उसी समय उसी पीरियड में ही लगा हुआ है और आप पूरी तरह टेंशन में हैं, स्ट्रेस में हैं, तो ये सारी चीज़ें गलत है। अब हम बात करते हैं इर्रेगुलर पीरियड की। नॉर्मल तो आपकी लगभग समझ में आ ही गया होगा कि कितना कितना गैप रहता है, क्या रहता है। और इर्रेगुलर पीरियड में ये है कि आपकी जो साइकिल होती है पीरियड की, जैसे जो 28 दिन की होती है, अगर 28 दिन से जल्दी आ जाती है, बहुत ही जल्दी आ जाती है या बहुत ज़्यादा गैप करके आती है, बहुत ज़्यादा अगर बीच में आपके समय लग जाता है और पीरियड पहले 4 दिन आ रहा है, 5 दिन आता है, बट लेकिन बाद में आपको एक ही दिन हो, पहले शुरू में आपको बराबर 4-5 दिन पीरियड हो रहा है, लेकिन बाद में आपको एक ही दिन आ रहा है या 2 ही दिन आ रहा है, तो ये इर्रेगुलर पीरियड्स होता है। तो इर्रेगुलर पीरियड में आप पहले टाइमिंग देख लीजिए कि आपका टाइमिंग दिन कितने ऊपर नीचे हो रहे हैं। उसके बाद दूसरा देखा जाता है कि आपको ब्लीडिंग में कितना ऊपर नीचे हो रहा है, क्योंकि ये सब चीज़ें देखेंगे आप, तभी आप, अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है, तब आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं। और ब्लीडिंग भी, अगर फ़्लो में ब्लीडिंग की बात करें तो ब्लीडिंग भी अगर आपको बहुत ही कम हो रही है, जैसे पहले आपका ब्लीडिंग 4-5 दिन हो रहा था, लेकिन अब कम हो रहा है, कम दिन भी हो रहा है और दिन के साथ साथ आपको ब्लीडिंग में केवल स्पॉट ही आ रहा है हल्का सा, या फिर बहुत ही ज़्यादा आ रहा है कि बहुत ज़्यादा फ़्लो से आ रहा है आपका पीरियड, तो वो भी आपका इर्रेगुलर पीरियड ही होगा। और
सब जो साइकिल होते हैं चेंजेस होने के ये लक्षण हैं। ये सभी आपके जितने भी लक्षण मैंने अभी तक बताए हैं, ये समझ लीजिए आपका पीरियड जो हो रहा है डिस्टर्ब हो रहा है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आप तुरंत डॉक्टर को बताएं। इर्रेगुलर पीरियड जो होता है कभी कभी कई बीमारियों का कारण भी बनता है। इसके बाद में अगर हो सकता है कि इर्रेगुलर पीरियड में अगर आप ध्यान नहीं दें कि ठीक है ये थोड़ा दिन का है, नॉर्मल है, लेकिन कभी कभी अगर इस प्रॉब्लम को आप ध्यान नहीं देंगे तो ये इंटरनल और कोई प्रॉब्लम भी उसकी हो सकती है, किसी भी तरीके की और दूसरी प्रॉब्लम भी डेवलप हो सकती है। और भी इसके कई कारण हैं। सबसे पहला इसका कारण है कि हार्मोन्स का जो लेवल है वो ऊपर नीचे हो जाता है। हमारी पीरियड को जो रेगुलर करते हैं वो मेन दो हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। तो कभी कभी इनका लेवल ऊपर नीचे हो जाता है, जो बैलेंस बिगड़ जाता है, उसकी वजह से भी पीरियड अनियमित हो जाते हैं। जब किसी लड़की को फर्स्ट टाइम पीरियड आता है, स्टार्टिंग में तो 1-2 मंथ पीरियड इरेगुलर ही होता है उस समय, तो पहली ये कंडीशन होती है। और जब महिलाओं की एज बहुत ज़्यादा हो जाती है, जब उन्हें मेनोपॉज की स्टेज आने लगती है, तो उस समय भी उनका पीरियड इरेगुलर देखा गया है, जिसको कि हम मेनोपॉज के पहले वाली कंडीशन बोलते हैं, जिसे मेनोपॉज बोला जाता है। तो उस समय भी आपका पीरियड इरेगुलर होता है। तो ये दोनों स्थितियों में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये नेचुरली प्रोसेस होती है, तो इसमें आपको कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। बट इसके अलावा कुछ ऐसे कारण होते हैं जो हमारे पीरियड को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, जैसे कि यूट्रस में फाइब्रॉइड होना, या फिर किसी किसी को थायराइड का प्रॉब्लम होता है, तो उसकी वजह से भी पीरियड आपके इरेगुलर हो जाते हैं। और आजकल स्ट्रेस बहुत ही ज़्यादा देखा गया है, तो स्ट्रेस की वजह से भी पीरियड इरेगुलर हो जाते हैं। आपका वेट में एकदम चेंजेस आ जाता है कि कभी कभार आपको एकदम ओबेसिटी आपकी बढ़ जाती है, वेट ओवर वेट हो जाते हैं, या फिर कभी कभी आपका वेट एकदम कम हो जाता है, अंडर वेट हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी कोई प्रॉब्लम पीरियड में हो जाती है। ऐसे कई डिसऑर्डर होते हैं जिसकी वजह से पीरियड में प्रॉब्लम होने लगती है। पीसीओडी की प्रॉब्लम अगर किसी को होती है तब भी पीरियड उससे डिस्टर्ब हो जाता है। अगर आप कोई गर्भ निरोधक मेथड मेथड ले रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में भी आपके पीरियड्स रिफ्लेक्ट होंगे। तो आपको ये सब चीज़ें देखना चाहिए। और अगर आपको ऐसा कुछ फ़ील होता है कि ये सब होने के साथ हमारे साथ कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि इसे नज़रअंदाज करना आपके लिए इंटरनल किसी भी बड़ी प्रॉब्लम का कारण बन सकता है। तो आप कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ मैं आज आपको बता रही हूँ, जिसकी वजह से आप इन सब प्रॉब्लम से दूर हो सकते हैं और आपके पीरियड को रेगुलर कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहली दवाई है जो कि स्पेशली है, मैंने पहले भी आपको बताई थी कि महिलाओं के लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन है सीपिया। इसको आप 30 या 200 की पोटेंसी में ले सकते हैं। और सीपिया आप लीजिए 2 बूंद, केवल दिन में एक बार लीजिए, रोज़ आप इसको लीजिए। इसके बाद है दूसरी मेडिसिन है आपकी पल्स टीला। इसको आप 200 की पोटेंसी में लीजिए और रात को सोते वक्त लीजिए। इसको भी केवल आपको 2 बूंद डायरेक्ट टंग में लेनी है। इसके अलावा आपकी तीसरी मेडिसिन है एब्रोमा रेडिक्स, जो कि मदर टिंचर में है। मदर टिंचर में आपको इसको 15-15 बूंद लेना है दिन में 2 बार। और दूसरी एक बायो कॉम्बिनेशन है, वो बायो कॉम्बिनेशन नंबर 15 है, जिसको आपकी 4 टैबलेट लेनी है आपको दिन में 2 बार। और अगर आपका पीरियड किसी कमजोरी की वजह से डिस्टर्ब हो रहा है, या फिर किसी खून की कमी की वजह से अगर डिस्टर्ब हो रहा है, तो आप इसमें चाइना और फेरामेट जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो भी डॉक्टर से कंसल्ट करके ले सकते हैं। साथ में एक मेंसोल सिरप है, वो आप रेगुलर लीजिए तो आपके पीरियड में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। मेंसोल सिरप का वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो और आप जानकारी लेना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट में
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा है आप मुझे ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।